अस्सलामु अलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। कठवा जम्मू में शहरी हलाकतें और शराफा। गुलमर्ग में माह रमज़ान के दौरान फैशन शो का इनेकाद। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में हंगामा आराई हुई। अपोजिशन लीडरान ने हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। शराफा गुलमर्ग में फैशन शो के इनेकाद में जम्मू कश्मीर हुकूमत का कोई किरदार नहीं। कठवा हलाकतों को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। गुलमर्ग में फैशन शो के बारे में उमर अब्दुल्ला को पता नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठ बोलना उनके डीएनए में। कठवा हलाकतें वजारत दाखिला सूरत हाल की अज खुद निगरानी कर रही है। कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनील शर्मा। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश। गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। 16 मार्च तक मौसम खराब ही रहने का इम्कान। और आइंदा पार्लियामेंट इजलास में शिरकत के लिए हिरासती पैरोल देने की दरख्वास्त। दहली अदालत ने इंजीनियर रशीद की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। 19 मार्च को बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर होगा गौर। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में बिलावर कठवा में आम शहरी हलाकतों और माह रमजान में शराफा। गुलमर्ग में फैशन शो के इनेकाद पर हंगामा खेज मनाजर देखने में मिले। कानून साज असम्बली में कार्रवाई शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मेंबर असम्बली बिलावर में आम शहरियों के कत्ल पर बहस के लिए अपने कदमों पर खड़े थे। ऐवान में हंगामा आराई के दरमियान मेंबर असम्बली बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जिन पर शनिचरवार की रात बिलावर में हमला किया गया था, ने ऐवान के कुएं में घुसने की कोशिश की, लेकिन मार्शलों ने उन्हें रोक दिया। स्पीकर ने बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान से कहा कि वो रुकावटें पैदा करने से गुरेज करे और अपनी निशस्तें संभाले। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने बेसब्री का मुजाहरा किया और अपना एहतजाज जारी रखा। ऐवान में हंगामा आराई के दरमियान कुपवारा के मेंबर असम्बली मीर मोहम्मद फयाज ने गुलमर्ग में फाहिश फैशन शो के मुंतजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जब ऐवान में रुकावटें चलती रही, स्पीकर ने कहा कि ऐवान कठवा हलाकतों पर बहस नहीं कर सकता, यह कहते हुए कि मामलात असम्बली के दायरे इख्तियार से बाहर हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 32 का हवाला दिया, जिसके तहत पुलिस और पब्लिक ऑर्डर असम्बली के दायरे से बाहर आते हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में तकरीर करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शराफा गुलमर्ग में फैशन शो के इनेकाद में जम्मू कश्मीर हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तकरीब एक निजी होटल में मुनक्किद की गई और कहा कि यह एक निजी तकरीब थी जिसमें कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को तहकीकात करने की हिदायत की गई है कि आया मुंतजमीन ने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि उन्हें कहा गया है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो मामला पुलिस के हवाले कर दिया जाए। साहब, गुलमर्ग के मामले में कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने नाराजगी और खदशात का जाहिर किया। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी के कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आई हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। कुछ लोगों ने यह कहा कि रमजान के पाक महीने में यह नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे, वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इनविटेशन कार्ड्स बांटे। अगर कहीं पे भी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा
जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने जम्मू के कठवा में जराइम के बढ़ते हुए वाक़ात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जराइम के ऐसे वाक़ात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया के साथ बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि वज़ारत दाखिला ने इस मामले का नोटिस लिया है और लोगों को यह यकीन दिलाने की भी कोशिश की है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को बेअसर करने के लिए अपनी कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सुनील शर्मा ने मजीद अवाम को यकीन दिलाया कि उनकी हिफाजत सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए सबसे अहम है। शराफा गुलमर्ग में माह रमज़ान में फैशन शो के बारे में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के जवाब पर तबसरा करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उमर अब्दुल्ला को इस बारे में पता ना हो। उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि वो होटल उमर अब्दुल्ला के नज़दीकी रिश्तेदार का है और उमर अब्दुल्ला आए रोज़ गुलमर्ग में मसरूफ नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में झूठ बोलना है और कहा कि एक मुनज़्ज़म अमल के तहत फैशन शो की इजाज़त दी गई है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में दौरान शब से ही मौसम में तब्दीली आई, जिस दौरान गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत दीगर बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें भी हुई। इधर महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 मार्च को कुछ एक मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 12 और 14 मार्च के दौरान कई मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 15 और 16 मार्च के दौरान कई मकामात पर वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि 17 से 21 मार्च तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आइंदा पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद की जानिब से दायर अर्जी को दिल्ली की अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने दरख्वास्त को खारिज कर दिया और 19 मार्च को इंजीनियर रशीद की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर हुक्म जारी करने के लिए रखा। ख्याल रहे कि 3 मार्च को अदालत ने एनआईए से अर्जी का जवाब देने को कहा, जिसके बाद उसने दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया। 27 फरवरी को एडवोकेट वकियात ओबराय की तरफ से इंजीनियर रशीद के लिए दायर दरख्वास्त में इस बुनियाद पर राहत तलब की गई थी कि रशीद एक पार्लियामेंट मेंबर हैं और उन्हें अपनी अवामी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आइंदा इजलास में शिरकत की ज़रूरत है। ख्याल रहे कि शेख अब्दुल रशीद, जो इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर हैं, ने बारामूला में 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वजीर आला उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी। रशीद की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त फिलहाल अदालत में जेर इल्तिवा है। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।